अभिषेक, श्रेया, तेज प्रताप। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को एफवीडी बनाने में कोई दिक्कत बताओ। एफवीडी बनाने में किसी की दिक्कत? किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी आड़ा तिरछा, कितनी भी रस्सियां लगी हो, स्ट्रिंग लगी हो, कहीं भी टच हो रहा हो, आप बना लेंगे। एफवीडी बनाने में कॉन्फिडेंस आया बताओ। चलो, सॉरी तेज प्रताप, समझ में आ गया ना अच्छे से एफवीडी के बारे में? मैंने दो क्वेश्चन पूछ दिए यस और नो वाले, तो अभी बताओ। पीयूष नहीं आया, तेज प्रताप तुम्हें भी नहीं आया। पीयूष तुम लास्ट क्लास में थे कि नहीं थे? पीयूष तुम लास्ट क्लास में थे? अच्छा, तुम्हें फीवर था। चलो, तो रिकॉर्डेड क्लास देखना तब बात करना, अभी तो यहाँ पे दोबारा बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, देखो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो देखो, किसी को स्टेटमेंट इनका याद है बताओ? किसी को इनका स्टेटमेंट याद है अच्छे से? फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए। बताओ प्रशांत, इनका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? नहीं पता? कौन पढ़ाई करेगा ये बताओ। मैंने बोला था कि ये दो लॉ हैं पढ़ के आने के लिए, क्यों पढ़ के नहीं आए बताओ? मैं था नहीं क्लास में। पता है प्रशांत, पीयूष को पता है। देखो, इन्होंने ये बोला कोई ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना बात को। एवरीबॉडी एवरीबॉडी will continuous to be in rest unless and until an external force is applied। इन्होंने देखो ये बताया, कोई बॉडी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ध्यान समझना, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हाँ बिल्कुल सही। देखो, इन्होंने ये बोला कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझना, ये तो मैंने कई बार बोल चुका हूँ।
कि ये ऑब्जेक्ट है और ये किस में है, रेस्ट में है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब मैंने आपको फोर्स के बारे में स्टार्टिंग बताया था, तब मैंने बताया था आपको इसी के बारे में। तो पहला लॉ के बारे में पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ये हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। दूसरा देखो, ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से, और वो भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, ये चेंज कब होगी, जब इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाया जाएगा। बताओ, बात समझ में आई सभी को? मतलब अगर कोई बॉडी है तो रेस्ट में रहेगी, है ना? तब कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें, जहां से हम इन दोनों चीजों को देख रहे हैं, जहां से हम इन दोनों चीजों को देख रहे हैं, वो जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आज बहुत अटक रहा है ये एप्लीकेशन। वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो हुआ क्या, ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये रेस्ट में है। अब जो इनको देखने वाला है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। बताओ, ये जो मैंने बात बोली है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब बताओ क्या होता है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। अभिषेक, नो वेलोसिटी नहीं, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि हम जहां से इन चीजों को देख रहे हैं, इन चीजों को जहां से देख रहे हैं, या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो रेस्ट में हो, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। बताओ, इतनी बात क्या समझ में आई है? मैं बहुत, मतलब ये बहुत डीप बात है अपने आप में। इसका देखो और अच्छे से समझाता हूँ इसमें, इसकी इसी बात को। ये फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है अपने आप में। दिखने में बहुत आसान लगता है, ये दिखने में जो फर्स्ट लॉ है बहुत आसान लगता है। इसको और अच्छे समझते हैं इसको। अभी देखो, स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले बहुत अच्छे समझो इसको। तो अब देखो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। ये इसको देख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसको देख रहा है। तो बताओ, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? बताओ। इस आदमी के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। सही बात है। अब क्या करता है ये आदमी? चलना स्टार्ट कर देता है, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर देता है, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब बताओ, अब ये इसको देखता है, अब ये इसको देखता है, ठीक है? तो बताओ, क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा? क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा? बताओ। अब नहीं। अब बताओ इसमें मुझे, ये जो ऑब्जेक्ट था, ध्यान सोच के बताना मुझे, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले रेस्ट में था, अब चलने लगा, पहले रेस्ट में था अब चलने लगा, क्या इस पर कोई फोर्स लगाया? पहले रेस्ट में था अब चलने लगा, क्या फोर्स लगाया मैंने? बताओ, कहाँ लगाया फोर्स? किसी को दिख रहा है इसमें? किसी ने यहाँ पर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? बताओ पहले तो। कैसे कह दिया अब चलने लगा? ये तो इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। सोचो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आदमी देख रहा, तुम लोग नहीं देख रहे हो, ये आदमी इसको देख रहा है, ऐसा सोचो। तो इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। जब इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इस पर कोई बाहर से फोर्स लगा? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ अब मैं। कोई फोर्स लगा नहीं। एक वक्त इस पर एफ नेट, एफ नेट है 0, एफ नेट है 0, फिर भी पहले रेस्ट में था अब चलने लगा इसके रिस्पेक्ट में। बताओ क्यों? बताओ। मैंने बोला था कि कोई बॉडी है रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, चल रही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट में है, बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं गया तो उसको रेस्ट में रहना चाहिए था,
लेकिन जब ये आदमी इसको देख रहा है तो क्या हो रहा है कि ये अब ऑब्जेक्ट चलने लगा, लेकिन फोर्स कितना है, 0। बताओ क्यों? सोचो इसके बारे में, क्यों, कहाँ पर गलती है? पहले बताओ, सभी को क्वेश्चन समझ में आया? बताओ पहले तो, क्वेश्चन मेरा क्या है, सबको समझ पहले आया? बताओ प्रशांत, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे, समझ में बात आ रही है मेरी? वंस मोर, देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। ठीक है, अब मैंने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो इसको रेस्ट में रहना चाहिए था। आपने बोला रहना चाहिए था, कोई फोर्स नहीं लगा, रेस्ट में रहना चाहिए। लेकिन जब ये आदमी इसको देख रहा है, पहले जो आदमी रेस्ट में था अब चलने लगा, तो देखता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस आदमी के रिस्पेक्ट में चलना स्टार्ट कर देता है। तो क्या इसके ऊपर कोई नेट फोर्स तो 0 है, तो इसको रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन अभी चलना स्टार्ट कर देता है, क्यों? इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस ये चलना स्टार्ट क्यों कर देता है, जबकि इस पर बाहर से नेट फोर्स कितना है, 0? बताओ क्यों? कहां पर गलती है? अब बताओ, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, आदमी चलने लगता है, ठीक है। देखो, इसमें सबसे बेहतरीन आंसर दिया है पीयूष ने। पीयूष ने ये बताया कि सर, ये जो फर्स्ट लॉ है, ये जो फर्स्ट लॉ है वो किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी क्या होती है कि जब जहां से देख रहे हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। मतलब जहां से देख रहे हैं उसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा है? ये जो है ये एक्सीलरेटेड है, क्यों एक्सीलरेटेड है? क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब ये वेलोसिटी इसके अंदर आ गई, तो क्या हो गया, इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फ्रेम ऑफ वो क्या है, एक्सीलरेटेड है। जब एक्सीलरेटेड है तो फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। बताओ, अब सबको कहानी क्लियर हुई? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ का? एकदम अच्छे से फील हुआ, एकदम अच्छे से आ गया समझ में? चलो, लिखो यहाँ पर, एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। inertial frame of reference, acceleration of acceleration of frame of reference should be 0। आज आज नेटवर्क थोड़ा वीक है मेरा, ऐसा लग रहा है मुझे, एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है आज ये।
लिखो यहाँ पे, अब लिखो स्टेटमेंट लिखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट इन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। हाँ मुझे भी लग रहा है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस in inertial frame of reference, a body is in motion motion or in rest it remains in rest, it remains in motion or in rest until external force is not applied, until external force is not applied। आज बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में मुझे। सभी को एकदम इस स्टेटमेंट में एक एक लाइन अच्छे से क्लियर होगा, एकदम एक एक वर्ड एकदम फील हो गया अच्छे से एकदम। वेरी गुड। हम्म, अब देखो जरा, ये देखो एक ट्रेन है इस तरीके से, बहुत फेमस क्वेश्चन अपने यहाँ, बहुत बच्चों में सुना है इसके बारे में। ये ट्रेन जो है वो इधर जा रही है, ठीक है। इस पे देखो आराम से एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, और ये ट्रेन जो है इस तरफ आगे जा रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बताना इसमें मुझे बताना कि आदमी को, मैन को कौन आगे ले जा रहा है, बताओ। आदमी को कौन आगे ले जा रहा है? ट्रेन, है ना। और अगर स्पेसिफिक बोल दें तो ट्रेन के अंदर जो कुर्सी लगी है वो, है ना। ट्रेन के अंदर जो कुर्सी लगी हुई है वो उसको आगे ले जा रही है। क्लियर इतना? पटरी
अरे कनिष्क पटरी क्या है? इस आदमी के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? एक तो चेयर लगाएगी फोर्स, और नीचे ग्राउंड, ये जो उसकी शीट है नीचे वाली, वो फोर्स लगाएगी ना। इस आदमी के ऊपर आगे कौन ले जाएगा? चेयर और ये, है ना। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर, ये वेलोसिटी आगे की तरफ थी, ये वेलोसिटी आगे की तरफ थी। अचानक ट्रेन में लगते हैं ब्रेक, ट्रेन में लगते हैं ब्रेक, और ट्रेन रुकती है, और ट्रेन रुकती है। तो बताओ तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो किस तरह मूव करेगी? ये सभी ने फील किया है, सभी ने आंसर दिया आगे की तरफ, सभी ने आंसर दिया आगे की तरफ। ठीक है, क्यों? देखो, अब इसको हम दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक देखते हैं, ये जो आदमी है ऐसे है, और नीचे की ट्रेन को अलग कर देते हैं। जब ये ट्रेन के अंदर बैठा है, तो इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी क्या है, वेलोसिटी है ना। ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन की वेलोसिटी हमने कर दी जीरो। तो बताओ, इसकी वेलोसिटी हमने क्या जीरो की? बताओ, क्या हमने इस आदमी की वेलोसिटी जीरो की? नहीं। तो ये आदमी कहां जाएगा? आगे की तरफ। कहां जाएगा? आगे की तरफ। बात आई समझ में? अब ये आदमी को चोट ना लगे, इस आदमी को चोट ना लगे, तो क्या करता है ये आदमी? अपने पैरों से धक्का मारता है, या सामने कुछ पकड़ लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? याद आया समझ में? तो कहाँ धक्का मारता है? आगे की तरफ धक्का मारता है ग्राउंड को, और ग्राउंड इसको कहाँ धक्का मारता है? पीछे की तरफ, जिससे ये रुक जाता है। अब बात समझ में आई कि आदमी कैसे रोकता है? एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम ऐसे ऐसे होता है। चलो, सारे एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ के हैं ये। फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। और देखो, अब देखो क्या हुआ। ये देखो, मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने क्या कर दिया? एक आ, कुछ हार्ड सा पेपर रख दिया, कवर कर दिया इसको। ठीक है, कोई एक छोटा सा कार्ड रख दिया आपने, कार्ड। ठीक है, और इस कार्ड के ऊपर आपने, इस कार्ड के ऊपर आपने एक कॉइन रख दिया। ठीक है, ये ग्लास है, और ये कार्ड है, कार्ड के ऊपर क्या है? कॉइन है। अब आपने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे भी। यहां पर आपने अपनी उंगलियों से, अपने हाथ से एक सामने तरफ जर्क दिया, इसको झटका दिया, इस कार्ड को केवल तेजी से। ठीक है, अपने उंगलियों से झटका दिया, तो ये जो कार्ड है इस तरफ निकल जाता है, तेजी से निकाल देते हैं इसको, इस तरफ तेजी से इसको भगा देते हैं।
तो बताओ क्या होगा, इस कॉइन का क्या होगा? अगर तेज से झटका मारते हैं तो कॉइन सीधा कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बताओ क्या ऐसा होगा? बताओ क्यों? ये कॉइन किसमें है? कॉइन किसमें है? रेस्ट में। कॉइन किसमें है? रेस्ट में। अब मैंने क्या किया, वेलोसिटी मैंने इसको दी कार्ड को। कार्ड तो आगे निकल गया। ये चाहता था रेस्ट में रहना, ये अपनी जगह पे रहना चाहता था, लेकिन नीचे इसके अंदर कुछ राहत था नहीं, जिसलिए कहाँ आ गया वो? नीचे की तरफ आ गया। बताओ, एक्सपेरिमेंट समझ में आया ये वाला? एकदम अच्छे से फील हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलो और देखते हैं एग्जांपल इसके। ये देखो, टेबल है, यहाँ पर क्या है, एक तुम्हारी बुक रखी हुई है, और बुक के नीचे एक पेपर लटक रहा है। देखो, ऐसे पेपर आपने फंसा रखा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। आपने क्या किया, इसको झटका मारा तेजी से, तेजी से इसको खींच लिया पेपर को। इस पेपर को आप तेजी से खींच लिया, तो बताओ क्या इस ये वाली जो बुक है वो हिलेगी, मूव करेगी? बताओ। अगर आप तेजी से, तो बताओ ये रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रही? ये रेस्ट में थी, रेस्ट में ही रही। कोई इस पर फोर्स बाहर से नहीं लगा। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये देखो, एक रोड है, इस रोड पर एक कार जा रही है। रोड इस तरीके से आगे टर्न करने वाली है, ठीक है? इस तरीके से टर्न करने वाली है, और ये रोड, इसमें अंदर ये आदमी कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है? सभी लोग कार में बैठे हुए हैं, और कार जब टर्न करती है सभी को इतना फील होता है कुछ ना कुछ। तो ये अब कार इस तरीके से जा रही है, टर्न लेने वाली है। तो बताओ ये किस तरफ मूव करेंगे? इनको क्या लगेगा जब गाड़ी टर्न होगी, तो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे? कैसा फील होगा इनको? कार के रिस्पेक्ट में किस तरफ जाएंगे ये? बताओ। राइट साइड। राइट साइड किसके रिस्पेक्ट में? कार के रिस्पेक्ट में या बाहर के रिस्पेक्ट में? बताओ। कार के रिस्पेक्ट में। देखो, ये कार जा रही थी आगे, ध्यान से देखना है। ये कार जा रही थी आगे, ठीक है? अब ये कार देखो ऐसे हो गई, लेकिन ये जो आदमी थे ये चाहते थे ऐसे करके ऐसे बने रहते। देखो, ये आदमी यही बने रहे, इसके लिए ये आदमी देखो इस तरफ खिसक जाएंगे। देखो, ये चाहते थे अपनी जगह पर बने रहे, इसी डायरेक्शन में बने रहे। अब बताओ, कार तो इधर चली गई, तो कार की रिस्पेक्ट में ही कहाँ गए? राइट साइड आ जाते हैं। बात समझ में इतनी आई? अब क्या होता है, ये ज्यादा खिसके नहीं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्लिप पकड़ लेते हैं, गेट पकड़ लेते हैं, या फोर्स लगाते हैं ग्राउंड उसके उस पे, है ना? याद करो, ऐसा होता है। सीट बेल्ट से कंट्रोल करते हैं उसको, जिससे हम भाग ना जाएं।
कभी कभी देखा हो, जैसे ये बाइक है, ठीक है, इस तरीके से बाइक है, और इस पे देखो दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जो इसका जो ड्राइवर है, जो इसका चलाने वाला है, ये जो है, दोनों दोस्त हैं अच्छे, इसने क्या कर दिया, इसको चढ़ाने के लिए पीछे वाले बंदे को परेशान करने के लिए इसने क्या किया, देखने, इसने गाड़ी को बहुत तेजी से एक्सीलरेट किया, तेजी से गाड़ी को एक्सीलरेट किया, यानी इसको पहले रेस्ट में थी, अचानक इसने वेलोसिटी इसको दे दी, अचानक इसने वेलोसिटी दे दी, बताओ इसका क्या होगा, पीछे वाले का, सोचो, क्या सभी ने ये वाला फील किया है? अगर अगला वाला बंदा स्पीड दे दे अचानक, तो क्या होता है, ये आदमी के पास वेलोसिटी नहीं मिल पाती है, ये आदमी सीधा अपनी जगह पे नीचे गिर जाता है, तो गाड़ी कहाँ चली जाती है, पीछे की तरफ, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में कहाँ हो गया, पीछे, और ये अपनी जगह पे ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है ना? अब बताओ, ये किसी ने फील किया है? ये वाला एग्जांपल किसने फील किया, बताओ? चलो सही है। तो फोर्स हमें अच्छे समझ में आने लगा। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स की कैलकुलेशन करता है ये, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स की क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, कितना लगेगा, वैल्यू, मतलब हम मैथमेटिकली अब हम उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। सेकेंड लॉ मुझे उसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होता है, उसका मास इनटू उसका एक्सीलरेशन। सेकेंड लॉ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स इज मल्टीपल ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, नोट कर लो ये सेकेंड लॉ। किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होता है, मास इनटू उस बॉडी का नेट एक्सीलरेशन। डन। चलो, अब मुझसे इसके बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। आप लोग क्या समझे, एफ नेट से क्या समझे, बताओ? एफ नेट और एफ वेक्टर फोर्स है, ये फोर्स नेट फोर्स है, बताओ इन दोनों का मतलब में डिफरेंस बताओ मुझे क्या है। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, बताओ कोई मुझे, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? आपने बोला कि हाँ डन डन डन, आप तुरंत बोल देते हो, बताओ उसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स का मतलब, अरे फोर्स,
बेवकूफ, ये तो लिखा भी हुआ है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्शन, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब, इससे ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे केवल। कैलकुलेशन नहीं, उसकी वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, टोटल फोर्स नहीं, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जितने भी, देखो इसका मतलब होता है जितने भी उस बॉडी पर फोर्स काम कर रहे हैं उनका वेक्टर सम। इसका मतलब होता है, समझो, किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे जैसे इधर भी खींच रहे हैं इसको, इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी कोई फोर्स लग रहा है, 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 इससे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। F1, F2, F3, F4, F5, ये बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो एफ नेट क्या होगा? इन सभी का वेक्टर सम, वेक्टर, इनको हम वेक्टरली जोड़ देंगे। बताओ कितने लोगों को वेक्टर आता है, कितने लोगों को वेक्टर जोड़ना आता है? वेक्टर पढ़े कि नहीं पढ़े हो? आई बात समझ में? तो ये होता है नेट फोर्स का मतलब। ठीक है, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सभी का क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। फिर क्या करेंगे? इसका मास इनटू एक्सीलरेशन। आई बात समझ में? कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कि एक्सीलरेशन कितना होगा, निकालना है किसी बॉडी का, तो क्या करोगे आप पहले पता करोगे कि उसका नेट फोर्स क्या है, अपॉन क्या कर देंगे, उस मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या मिल जाएगा मुझे? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो। जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम कितना है? जीरो। ठीक है, अभी केवल इतना ही समझो कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। और उसके ऊपर टॉर्क भी जीरो होता है। टॉर्क अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, टॉर्क के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ केवल अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होगा। अब लिखा है देखो, अ बॉडी इज इन रेस्ट, नेट फोर्स कितना होगा?
जीरो। अब बोला गया बॉडी इज इन बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, तो भी नेट फोर्स कितना, जीरो। ठीक है। अब देखो, देखो पहला सवाल देखो है यहाँ पर, एम, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसकी बनाओ एफवीडी बनाओ। पहला काम, इसकी एफवीडी बनाओ। तो आपने तुरंत बनाई, एम जी नीचे और ऊपर नॉर्मल। एफवीडी का फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉडी को देखो फ्री कर दिया, यहाँ पे उठा के यहाँ फ्री कर दिया, और इस पे जितने भी फोर्स थे सबको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब देखो, अब बताओ, ये है रेस्ट में, ये है रेस्ट में, तो बताओ ये जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सभी का नेट फोर्स कितना होगा, बताओ श्रेया बताओ, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। यानी जितने फोर्स ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है जितने फोर्स एक्स में उतने ही फोर्स नेगेटिव एक्स में, जितने फोर्स वाई में उतने ही फोर्स नेगेटिव वाई में, जितने फोर्स जेड में उतने ही फोर्स नेगेटिव जेड में। बताओ, जितने फोर्स ऊपर उतने ही फोर्स नीचे, तभी नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। इसका मतलब अगर हम ऊपर हम पॉजिटिव मान लें, ऊपर हम पॉजिटिव माने, नीचे कैसा होगा, नेगेटिव, एन माइनस एम जी कितना, जीरो। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, एम जी। ठीक है। ये एम वन, ये एम टू, ये एम थ्री। ठीक है। अब बताओ, एम वन एम टू एम थ्री, इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में निकालो, इन सभी के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालो, एन थ्री निकालो, एन टू निकालो और एन वन निकालो। चलो करके दिखाओ। एन थ्री निकालना है, एन टू निकालना है, एन वन निकालना है, चलो करके दिखाओ।
बताओ कितने लोगों को ठीक है सब कुछ? N3 N2 N1 सही है। पहले सभी की बनाई होगी, एफईडी बनाई होगी। शशांक का ठीक है, सौम्य का ठीक है, रश्मि सही है, श्रेया ठीक है, कनिष्क, पीयूष। N2 वाला गलत है मेरा। N2 वाला गलत क्यों है? N2 वाला गलत क्यों है बताओ? N3 देखो। सभी के एफईडी M3G N3 M2 देखो, ऊपर से N3, नीचे से N2 और यहाँ पे M2G। M1 देखो, M1 क्या होगा? ऊपर से N2, यहाँ वाला N1, ये वाला M1G। ठीक है। चलो सभी के पास HCV है, बताओ सभी के पास HCV है? अभी रखे हो एकदम बगल में। सौम्या के पास, पीयूष के पास, सभी के पास है। तेज प्रताप, चलो सही है। अब देखो यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका मास M1, इसका मास M2, इस रस्सी में टेंशन है T1 निकालना है, और इस रस्सी में T2 निकालना है। चलो करके दिखाओ। पहला काम स्टेप बाय स्टेप। पहला काम एफवीटी बनाना, दूसरा काम उसको सॉल्व करना। चलो करो। सब कुछ रेस्ट में है। टेंशन फोर्स, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स निकालना है। चलो देखो, ये देखो T1 नीचे, T2 यहाँ पर, फोर्स M1G, इस पर देखो ऊपर T2, नीचे M2G। T1 की वैल्यू आई सॉल्व करके M1 प्लस M2 इंटू G।
T2 यहाँ सॉल्व करने पर आया M2G। बताओ। राइट। पीयूष, अरे तो पीयूष तुम्हारी क्लास में से है ना। पीयूष तुम्हारी क्लास में से है, तुम्हें अभी एफवीडी बनाना नहीं आता है, टेंशन के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है। बस अभी क्लास ये देखते जाओ, और क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो क्लास को देख लेना एक बार। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं। ये रस्सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इस तरफ खींचा है, एफ फोर्स लगाया मैंने, ठीक है। एफ फोर्स लगाया मैंने इस तरफ, और इसका मास है एम, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर टेंशन कितना होगा। रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा, ठीक है। इसके अंदर टेंशन कितना होगा, और ये किसमें है, ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में है। चलो करो। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। एम जी, दूसरा ऑप्शन एम जी प्लस एफ, थर्ड ऑप्शन एम जी माइनस एफ, फोर्थ ऑप्शन अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। चलो करो आप लोग, निकालो इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा। कनिष्क का ऑप्शन 4 आया। सौम्या का सेकंड ऑप्शन आया। सौम्या, तुम्हें ये पता है कि वेक्टर कुछ होती चीज, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर को ऐड करने का तरीका होता है, दो वेक्टर किसी एंगल पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p q cos थीटा। थीटा यहाँ पर क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। में ऑप्शन सही है फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब बताओ कितने लोगों को डाउट है फोर्थ ऑप्शन में, बताओ। किसी को डाउट है?
देखो मैं करा रहा हूँ फिर भी सॉल्व, एक बार इसकी बनाते हैं एफवीटी। यहाँ पे लगाया फोर्स एफ, यहाँ देखो क्या लगेगा mg, और यहाँ क्या लगेगा टेंशन। ठीक है, इस पर नेट फोर्स कितना है 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये F और mg के द्वारा जो रिजल्टेंट आएगा इन F और mg, देखो ध्यान सोचना, F और mg का रिजल्टेंट मान लो इधर आ रहा है, तो इसके जितना ये फोर्स आ रहा है उसके बराबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सा फोर्स लगा है T, तो T की जो वैल्यू होगी, T की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। बात आई समझ में अभिषेक बेटा, है ना। तो दो ये वेक्टर जो 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos 90 कितना 0, कितना आंसर आ गया एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। देखो इसका मास m, ठीक है, इसका मास m, यहां पर एंगल थीटा, यहां पर एंगल थीटा, ये दो रस्सियां हैं, ये दो अलग अलग रस्सियां हैं, दोनों का एंगल यहाँ पर कितना बनना है थीटा, दोनों की लेंथ सेम। ठीक है, इसका मास m, दोनों रस्सियों में टेंशन निकालो, चलो करो, दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा, चलो सॉल्व करो। इसमें एक मान लो T1, इसमें मान लो T2, T1 एंड T2 पता करो कितना होगा। किसी का हुआ सॉल्व,
ये तो रही इसकी FVD। ये देखो कितना होगा थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, इतना सभी को आता है। ये देखो थीटा, नीचे क्या लगा दिया मैंने, mg। बताओ, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो हम क्या करें, इस T1 और T2 को इन एक्सिस पर रिजॉल्व कर दें। इन T1 और T2 को एक्सिस पर रिजॉल्व कर दें, बताओ यहां कितना आएगा, बताओ T1 cos थीटा आएगा, यहां कितना आएगा T2 cos थीटा, T2 का यहां कितना आएगा T2 sin थीटा, T1 का कितना आएगा T1 sin थीटा। अब देखो, इस तरफ फोर्स, जितना फोर्स इस तरफ उतना फोर्स इस तरफ, जितना फोर्स पॉजिटिव एक्स में उतना ही फोर्स नेगेटिव एक्स में। तो हमने क्या किया, T1 cos थीटा इक्वल्स टू T2 cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया। एक बात सामने आ गई कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल होगा, एक बात ही सामने आई इसके मेरे। अब देखो हमने क्या किया, इसमें रखी वैल्यू, यहां देखो क्या लिखा है, T1 sin थीटा, वाई डायरेक्शन देखो, T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा mg, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। T1 T2 दोनों कैसे हैं, इक्वल, कितना हो गया 2T1 sin थीटा इक्वल्स टू mg। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन 2 sin थीटा, इतनी ही वैल्यू किसकी है T2 की। बताओ, क्लियर कहानी पूरी एकदम अच्छे से, बताओ क्या क्या डाउट इसमें है, कौन सी बात समझ में नहीं आई, किसके आंसर सही एकदम परफेक्ट एकदम आंसर आए, बताओ। किसी का आंसर आया एकदम पूरा मैच किया हो, अभिषेक, शशांक, कोई बताओ। वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, किसका, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है किस चीज का, बताओ T1 एंड T2 दोनों का। वैल्यू सेम आ गई ना, हम लोग सॉल्व किया इसको, एंगल सेम था,
एंगल सेम था तो क्या हुआ, टेंशन दोनों में कैसा आ गया, सेम आ गया था। तेज प्रताप, तेज प्रताप, हाँ समझ में आ गया। देखो मैंने सॉल्व किया ना, समझ में आ गया तुम्हें अभिषेक अभी तो। चलो चलते हैं आगे। गलती समझ में आ गई। चलो अगला करते हैं। ठीक है, ये देखो एंगल है अपने पास 60 डिग्री, ये मेरे पास है 30 डिग्री, इसका मास है m। दोनों रस्सियों में टेंशन निकाल के दिखाओ, दोनों रस्सियों में टेंशन बताओ, कितना कितना टेंशन होगा। चलो करो सॉल्व। किसी का हुआ सॉल्व? ये बना दी देखो मैंने क्या, एफ वी डी।
ये देखो बना दिए मैंने एक्स एक्सिस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सी ट्राई किया। देखो ट्राई करो तभी चीजें बनेंगी, है ना। ये T1, ये T2, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ठीक है। T2 इधर कितना हुआ फोर्स, T2 cos 30, इधर कितना हुआ T1 cos 60, ऊपर कितना हुआ T2 sin 30 प्लस इसका भी ऊपर T1 sin 60, है ना। दिस फोर्स इक्वल्स टू दिस फोर्स, तो T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा। T1 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, T2 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, एक रिलेशन ये आ गया T1 इक्वल्स टू T2 √3। अब देखो कितना फोर्स ऊपर है, देखो T2 sin 30, sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, T1 sin 60 कितना होता है sin 60 √3/2 इक्वल्स टू mg, है ना। अभी बहुत धीमे धीमे सॉल्व करवा रहा हूँ कि चीजें बता रहा हूँ। अब देखो T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू कितनी है T2 √3, T1 की वैल्यू कितनी है T2 √3, यहां रख दें। T1 की वैल्यू T2 √3, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, कितना हो जाएगा ये 3 T2 अपॉन 2 इक्वल्स टू mg, यानी T2 की वैल्यू आ गई mg अपॉन 3, mg अपॉन mg अपॉन 2, mg अपॉन 2 आ गई। अब देखते हैं T1 कितना आया, T2 की वैल्यू यहां रख दी मैंने, कितनी आ गई mg √3 बाई 2, T1 इतना आया और T2 इतना आया, बताओ। अब बताओ ईमानदारी से, मैं सबसे ये करके पूछता हूँ, बताओ ईमानदारी से बताओ, क्या वेक्टर आता है आप लोगों को, बताओ शशांक वेक्टर आता अच्छे से, श्रेया बताओ वेक्टर आता अच्छे से। अगर वेक्टर अच्छे से आता है तो बताओ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम बताओ।
अभिषेक समझ नहीं आ रहा है था, समझ नहीं आ रहा था, अभी आ गया समझ में ना। देखो इसके जस्ट पहले वाला भी मैंने बिल्कुल सेम कराया था, इसी तरीके से कराया था। इसके जस्ट पहले वाला भी बिल्कुल सेम तरीके से मैंने करवाया था, है ना। चलो अगला देखो। HCV का बुक खोलो सभी लोग। चलो नहीं, हाँ, अब हमें अपनी देखो अपना कॉन्सेप्ट तो अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ अब कैलकुलेशन मिस्टेक को भी धीमे धीमे कम करते जाना है ना। HCV का देखो, आ जाओ पेज नंबर, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो सॉल्व करो। पेज नंबर 72 और एग्जाम्पल नंबर 1। चलो करके दिखाओ। सॉल्यूशन दिया है, अरे सॉल्यूशन दिया से इससे क्या मतलब है? सॉल्यूशन को कवर कर लो, सॉल्व करना है तुम्हें तो सीखने से मतलब है ना। उसको कवर करके सॉल्व करो। टू मिनट्स। पेज नंबर 60 पेज पे कुछ भी नहीं है। ये तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें, ये होमवर्क है चल रहा है, तुम अपना ही सॉल्व करो। जो ये दिया गया है ना इसको सॉल्व करोगे वाला आप लोग।
अरे ये अलग से होमवर्क है, बेवकूफ है एकदम। ये अलग से होमवर्क है, ये तो सॉल्व करो। ये है फोर्थ चैप्टर, उसका सॉल्व करना है, करवा रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ। तुम ये अपना सॉल्व करो, मैं ये साइड लिखने दो मुझे, ठीक है। किसी का हुआ सॉल्व? ये वाला सॉल्व हुआ, 72 वाला? कितना आसान था देखो, अभी तो मैंने कुछ सेम करवाया था आपको, सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था। किसी को डाउट है बताओ, पहले तो देख के बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ, क्या आप लोग सॉल्व कर पाओगे इसको? बताओ ये वाला सॉल्व हुआ? इसको सॉल्व कर लेना होमवर्क में, ठीक है। और इतना भी कर लेना होमवर्क में, दोनों होमवर्क में रहे, ठीक है। बाय बाय।